नमस्कार मित्रों, आपको आज इस वीडियो में वेस्ट डिकम्पोजर गर्मियों में किस तरह बनता है खुले आसमान में, यानी कि जिसके ऊपर शेड न हो। आज मनोहर भाई के फार्म पर, जो कि पाली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि शहर ही समझिए, शहर का इनका वार्ड लगता है, यहाँ इन्होंने 2000 अनार लगा रखी है। और इस 2000 अनार में आप दूर तक देखें, मैं आपको क्लोजअप ले लेता हूँ। ये 2000 पौधे आपने अनार लगा रखे हैं। मनोहर भाई से जानेंगे कब लगाए हैं और क्या क्या उत्पाद आप इसको दिए हैं, क्या रासायनिक करते हैं या जैविक करते हैं। फिर इस वीडियो का मुख्य भाग आपको दिखाएंगे कि हम आज क्या दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? मेरा नाम मनोहर लाल है और पाली के नगर परिषद एरिया में ये अपना फार्म हाउस है और मैंने इसमें 2000 पौधे अनार के लगा रखे हैं, जो आप देख रहे हैं। इन 2000 पौधों में आप रासायनिक खेती कर रहे हैं या पूर्ण रूप से जैविक, जिसे 100% कह सकते हैं आप। अच्छा, आपने इन बगीचे को अच्छी दशा देने के लिए आप ये सारे उत्पाद बनाए हैं। बिल्कुल। ये क्या है? ये वेस्ट डिकम्पोजर है। ये वेस्ट डिकम्पोजर वो है। बैरल में आपको जो दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर क्या बनाया है? ये हॉर्स मैन्योर है। अच्छा, घोड़े की लीद का मैन्योर। लीद का मैन्योर बनाया है। बहुत ही बढ़िया बना है। ये भी लगभग तैयार हो चुका है। आज किसान साथियों, हम आपको बताएंगे, अब आपने परिचय कर लिया भाई मनोहर साहब से। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जो गर्मी में खुले आसमान के नीचे आप देखें, एकदम खुला, यहाँ ड्रिप वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है। ये टंकी है, यहाँ से जो वेंचुरी के द्वारा इनपुट आउटपुट सिस्टम दे के खेत में पानी के साथ ड्रिप में कल्चर दे रहे हैं, सारे न्यूट्रेंट यहाँ बना के दे रहे हैं। अब आज चर्चा करते हैं कि इन्होंने जो वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त करके खुले आसमान में ये 200 लीटर की टंकी में जो बनाया है, इसकी गुणवत्ता क्या बनी है और ये कितना शुद्ध है, आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप देखें, मनोहर भाई हाथ से एक छोटे से जग से इस वेस्ट डिकम्पोजर को बनाकर धीरे धीरे गिरा रहे हैं। ये कितना चिकनापन है, कितनी इसके अंदर लार आ गई है। मनोहर भाई आप बताइए, कितने दिन का हो गया है? ये 20 और 25 दिन के बीच में तैयार हो चुका है। इसके अंदर कितना गुड़ डाला है? 2 किलो। 2 किलो गुड़ डाला है। आपके कुएं का ही पानी है या कोई दूसरा पानी है? कुएं का पानी है। कुएं के पानी से आपने इतना बेहतर उत्पाद बनाया है। देखिए, आप क्लोजअप देखें किसान साथियों, इस वेस्ट डिकम्पोजर की कितनी अच्छी गुणवत्ता है, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। इसके अंदर देखिए, आप लार देखें इसकी, शक्कर की चाशनी की तरह पूर्ण रूप से बन चुका है। यानी कि जिस तरह शक्कर की चाशनी होती है, शहद की लार बनती है, उस तरह ये वेस्ट डिकम्पोजर बन के तैयार हो गया है। आप देखें, एकदम पतली पतली लार, यानी कि अगर अंगुली में लेकर इसको चिपका के देखें तो गोंद की तरह ये चिपकने वाला। इसका उपयोग आप अनार के बगीचे में करते हैं? जी बिल्कुल। और क्या क्या उत्पाद आपने बना रखे हैं? मैंने इसमें 3-4 तरह के मैन्योर तैयार किए हैं, जैसे ये हॉर्स मैन्योर आप देख रहे हैं। हाँ। और एक नील गाय का मैन्योर अभी बनाने के लिए ये लाए हुए हैं हम। इसको दिखाइए, इसके अंदर आपने क्या लगाया है? ये बकरी का मैन्योर है। एनपीके बनाया है। बहुत बढ़िया बना है ये भी। इसके अंदर आपने यूरिन स्टोरेज करके रखा है। गोमूत्र स्टोरेज कर रखा है। बहुत ही बढ़िया। जितना पुराना अनुसार इसको हम लेते रहते हैं। जितना पुराना हो उतना अच्छा है। और यहाँ आपने ये नील गाय की गोबर इकट्ठी करके रखी है। बहुत बढ़िया। इसके अंदर ये मुर्गी खाद है। क्या बात है, एनपीके डबल ताकत। यहाँ तो आपने बहुत, अनार के बगीचे के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर लोग एनपीके 19-19, 52-34 ये लोग सुझावित करते हैं। तो मनोहर भाई रोज़ कुछ न कुछ नए अनुभव के लिए, जो भी अनुभव ऑर्गेनिक के हैं वो इकट्ठा करके आप यहाँ मुर्गी खाद बनाई है, इकट्ठा करके रखा है। और यहाँ नील गाय की गोबर, इसके अंदर यूरिन, काऊ यूरिन, और यहाँ आपने हॉर्स मैन्योर डाल रखा है। ये आप देखें, ये हॉर्स मैन्योर यहाँ डाल रखा है।
ये ऐसे ही इन्होंने डाला, इसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं डाला है क्योंकि इसका मैन्योर बनाना है। और ये ब्याई हुई गाय का जो जेर था उसका पाउडर बना के इसके अंदर लिया, और इसके अंदर आप बता रहे हैं 5 पत्ती का डाई, और एक उत्पाद एक बहुत ही बढ़िया खुले आसमान में कपड़ा डाले ढक के रखा है। इसको दिखाएंगे आपको कि वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर आप स्वयं बैक्टीरिया प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको सीसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखें, जिस प्रकार पहले एनसीएफ सेंटर के माध्यम से जो सीसी आती थी उसके अंदर जिस प्रकार के बैक्टीरिया आते थे, वही बैक्टीरिया इस बैरल के अंदर मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। ये इसके अंदर इन बैक्टीरियाओं ने अपनी कॉलोनी बना के रख ली, अपना घर बना के रख लिया। अगर किसी भी मित्र को, जिनके पास अभी भी ओरिजिनल कल्चर नहीं पहुंचा है, अगर आपके पास नज़दीकी कोई मित्र है तो आप वहां से लें। देखिए, सभी तरह के जितने भी प्रकार के वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया जो सीसी के अंदर मौजूद आते थे, सीसी का आकार छोटा था तो उसका रंग इस प्रकार दिखता था, लेकिन यहाँ ये बैरल राउंड अप में ज़्यादा है तो बैक्टीरियाओं ने कॉलोनी बनाकर अपना घर बड़ा बना लिया है। ये अगर आप इस प्रकार कोई बैरल में इस तरह की फंगस आ जाती है तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत भी ये फंगस नए उत्पाद बनाने में अगर डाल दें तो आपको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन या ओरिजिनल कल्चर न मिलने की समस्या का समाधान अपने आप ही मिल जाएगा। मनोहर भाई के फार्म पर इस तरह के उत्पाद देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और इनको लाभ भी मिल रहा है बढ़िया। और इस बार आप अनार की पहली बार प्रूनिंग करवाकर फ्रूटिंग ले रहे हैं। एक बार फिर से दिखाएंगे आपको वेस्ट डिकम्पोजर जो इन्होंने बनाया है, कितना तेज, पावरफुल और कितना महकदार। आप देखें, पीछे भी देखें जहां जग के नीचे की लार गिर रही है, और ये आप लार देखें। मनोहर भाई, अगर आप इस 2000 अनार में पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं, अगर रासायनिक करते तो कितना खर्चा आ जाता था? जी, मेरा ये अनार अभी 2 साल के हुए हैं और मैं अनुमान लगा के बता सकता हूँ कि अगर मैंने रसायन यूज़ लिया होता तो अब तक मेरा खर्चा 10 लाख के पार हो चुका होता। 10 लाख का खर्चा ये वाजिब है, क्योंकि अनार के बगीचों में गाइडेंस होती है प्राइवेट डॉक्टरों की तरफ से। वो अपना बिजनेस चमकाने के लिए किसी न किसी कंपनी के उत्पाद आपको चिपका देते हैं, न कि आपको सेल करते हैं। इसको चिपकाना ही कहेंगे, क्योंकि जो आवश्यकता नहीं होती उससे पहले भी वो अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए सारे उत्पाद आप सबको दे देते हैं। अब अगर आप 2000 पौधों में 10 लाख का खर्चा करते थे, अब मुझे ये बताइए वेस्ट डिकम्पोजर से आपको क्या खर्चा आया? वेस्ट डिकम्पोजर से खर्चा सिर्फ 2 किलो गुड़ पर बैरल में आया है। अब आप पूरे 2 साल में शायद मैं 2 क्विंटल या 2.5 क्विंटल ये लाया होगा गुड़। वो मात्र खर्चा है। दूसरा तो ये रॉ मटेरियल है जो अपने मिल जाता है यहीं, जैसे घोड़े का मैन्योर है, मुर्गी का मैन्योर है, ये आपको कहीं से व्यवस्था कर देते हैं, उसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं हैं। एक अंदाज करें, कैलकुलेट करें खर्चे की। एक तो आप कह रहे हैं, ये वास्तव में सही बात है कि 2000 पौधों में 10 लाख अब तक 2 साल में खर्च हो जाते हैं। 2 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, और आप यहाँ कह रहे हैं कि बहुत कम खर्चा हुआ। कोई अनुमानित 15,000 मानता हूँ मैं। अनुमानित 15,000। बिल्कुल। 10 लाख का 15,000, क्या बात है, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आप अनार वाले बगीचे के मित्रों को क्या कहेंगे? जैविक खेती की ओर आ जाना चाहिए या फिर इन्हीं डॉक्टरों की? जैसे मैंने भी जैसे पहले अनार का जो प्लानिंग किया था उसमें मैं भी जगह जगह भ्रमण करके आया हूँ, और मेरे को ये गाइड किया गया कि आप 100% ऑर्गेनिक अनार तो सोच ही नहीं सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र में भी जो अनार की बड़े स्तर पर खेती होती है वहाँ भी मैंने पता लगाया, तो उन्होंने यही बोला आपको केमिकल तो यूज़ लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अनार की 100% खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 साल के अनुभव के दौरान
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक करके बताऊंगा। 100% क्या 110% आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं। आप अकेले ही जैविक खेती कर रहे हो या किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं, हो? आप राजू राम जी जो बिलाड़ा वाले हैं उनके ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने उसी ग्रुप से इकट्ठी की है। क्या और जैसे मैं आपको मानता उनकी हूँ- ओर से अच्छा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ एक अकेला आदमी जैविक की सोच नहीं सकता है, उसको जगह जगह से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण रूप से जैविक के लिए अपने पास जो जानकारियाँ हैं बहुत ही सीमित मात्रा में है, और एक आदमी प्रैक्टिकल रूप से सभी जानकारियाँ इकट्ठी नहीं कर सकता है। तो ग्रुप के माध्यम से अगर अपन जानकारी लेके और जैविक की ओर बढ़ेंगे तो जल्दी ही अपने को सफलता मिलेगी। किसान साथियों, आज मनोहर भाई के जैविक खेती के पिछले 2 साल के अनुभव, क्योंकि आपने स्वयं ने बता दिया और सबको पता है, जिन जिन किसानों ने रासायनिक तरीके से बागवानी की है तो उनका खर्चा वो अपने मुंह से बता तो नहीं सकते, लेकिन मन ही मन बहुत ही दुखी हैं। आप सबसे निवेदन है, मनोहर भाई के इस वीडियो के साथ आप जैविक खेती की ओर आ जाएं। जहां भी आपको सहयोग की अपेक्षा, सहयोग की ज़रूरत हो तो आप सीधा कॉल करें। आपसे पिछली बार जब राजू राम जी ने ये वीडियो बनाया था उस समय शायद आपको याद होगा, पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें 2 बैरल पड़े थे, ये 2 बैरल थे। और अब की बार आप देख सकते हैं 8 से 10 बैरल आपको दिखाई दे रहे हैं। और शायद अब की बार वीडियो बनाएंगे तो बड़े स्तर पर ये यूनिट बन जाएगी। तो आप एक साथ नहीं तो धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। किसान साथियों, आप रसायन छोड़ना चाहते हैं ज़रूर, लेकिन आपको माध्यम नहीं मिल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि जैविक खेती करने के लिए पहले स्वयं को सक्षम, आत्मनिर्भर, एकदम सक्षम होकर, एकदम स्वेच्छा से निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो मनोहर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वेस्ट डीकम्पोजर जो खुले धूप में बनाया, आखिर कई किसानों का ये सवाल रहता है, धूप में बनाएं, छांव में बनाएं या कैसे है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इसको हाई टेम्परेचर नहीं मिल जाता, यानी कि 70 से 75 डिग्री टेम्परेचर जब तक नहीं हो जाता, तब तक इनके जीवाणु इस घोल में जिंदा रहते हैं। आप हमसे जुड़ें, मनोहर भाई से जुड़ें, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।